राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाया। बोले, चीन पर सेना और पीएम का बयान अलग अलग, चीन हमारी सीमा में घुसा है। राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया पलटवार। कहा, विदेश नीति पर अनर्गल बातें ना करें राहुल। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। पुलिस सरकार बदलाव को लेकर सजग नहीं है। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। कहा, एक नेता का भाषण ऐसा ही होना चाहिए जिसमें देश के लिए विजन को बताया जाए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंचे। हादसे पर चर्चा की मांग। कहा, मृतकों की लिस्ट जारी करे सरकार। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, जो सत्य छिपाए वो योगी नहीं। भगदड़ में कितने लोग मरे, डिजिटल इंडिया वाले लोग लिस्ट क्यों नहीं दे रहे। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष। राहुल बोले, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही भाषण दिया था। लोकसभा हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, सरकार महाकुंभ हादसे पर चर्चा को तैयार नहीं। ऐसी सनातन विरोधी राजनीति को हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12-12 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15-15 घंटे का समय अलॉट। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से की मुलाकात। आप सरकार ने छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया। छात्रों से बातचीत में बोले पीएम, सुना है आप सरकार 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे नहीं जाने देती। जिनके पास होने की गारंटी है उन्हें ही आगे जाने दे रही है। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। केजरीवाल और सिसोदिया को घेरा। बोले, सिसोदिया पटपरगंज को धोखा देकर यहां आए। शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी बताया। बोले, छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी ने दिल्ली को ठगा। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। केजरीवाल बोले, पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस किससे डर रही है। केजरीवाल ने दिल्ली में आपकी फिर ऐतिहासिक जीत होने की बात की। बोले, बीजेपी अपने सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह, दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा गुंडा कोई नहीं। अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज बोले, केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया। 10 साल से वे दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का ऐलान किया। बोले, 8 फरवरी के बाद स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। प्रवेश वर्मा बोले, ये चुनाव दिल्ली को बचाने वाला चुनाव है। 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगे वोट। बिजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बिठाया है। बीजेपी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, घुसपैठ कराने में आपकी बड़ी भूमिका। पात्रा बोले, दिल्ली में घुसपैठ का काफी गहरा असर। दिल्ली की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया। घुसपैठियों के फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक है। बीजेपी की जीत निश्चित है। दिल्ली में पूर्वी शालीमार बाग में मनोज तिवारी का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बोले, 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। उत्तराखंड सीएम धामी ने दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रवि किशन ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया है। हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। दिल्ली के जंगपुरा में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। आप और बीजेपी को लेकर बोले नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान। लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो। आपके समर्थन में जनता से मांगे वोट। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले, दिल्ली की केजरीवाल सरकार वापस आएगी। उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू,
मौसम और राजनीति, प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित, दोनों ही खतरनाक। महाकुंभ अग्रह हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। बसंत पंचमी पर प्रयाग महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। लाखों भक्तों ने संगम में स्नान किया। प्रयाग महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान। हाथ में गदा, तलवार, कलाबाजी दिखाते हुए नागा साधुओं ने संगम में लगाई डुबकी। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक भव्य जुलूस निकाला। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अमृत स्नान किया। बोली, हम बहुत खुश हैं, पूरा किन्नर अखाड़ा एक था, एक है और एक रहेगा। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी, मुख्य सचिव से लगातार ले रहे हैं अपडेट्स। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 दिन की जमानत दी। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। काकचिंग, कांगपोकपी समेत कई जगहों पर छापा। भूटान के आर्मी चीफ भारत दौरे पर। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि।